अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज मैं दोबारा आया हूँ एज प्रॉमिस। मैं आप लोगों के लिए सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस की पार्ट 2 को लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग लर्न करेंगे कि किस तरीके से इसकी कैलकुलेशंस करते हैं और किस तरीके से हम पैरामीटर्स अपने डिजाइन कर सकते हैं अपनी किसी भी डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए, आइदर ये इंडस्ट्रियल लेवल पे हो और या आइदर ये आपके डोमेस्टिक लेवल पे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि हमने देखा था पिछली वीडियो में कि यूसी क्या होता है, यानी एमसीओवीज क्या होता है, और हम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एसपीडी में फैक्टर क्यों होता है। तो गाइस मैं दोबारा बताता चलूं, बहुत ही जल्दी बहुत ही फास्टली हम लोग चलेंगे इसको देखते हुए कि यूसी वो पैरामीटर होता है कि जहां से ऊपर जितनी भी ट्रांजिएंट या जितनी भी ओवर वोल्टेजेस आएंगी तो उसको जो आपका एसपीडी है वो क्लैंप आउट कर देगा, यानी उसको ग्राउंड में ले जाएगा। अब इसको समझाने के लिए मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको बताता चलूं। चूंकि हम लोग टीटी सिस्टम पाकिस्तान, यूके और ब्रिटेन में इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर, तो वो पैरामीटर ये कहता है कि अगर आपके पास सीटी टाइप अर्थिंग सिस्टम है तो आपने क्या करना है, आपने अपनी सिंपल फेस टू लाइन वोल्टेज को 1.1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास यूसी की एक लिमिट आ जाएगी, तो आपने डिफाइन कर देनी है। इसी तरह मैंने फेस टू लाइन वोल्टेज जो कि 230 नॉर्मली होती है उसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास 254 वोल्ट आ गए। अब इसका मतलब क्या है कि 254 से वोल्ट से जितने भी ऊपर हैं वोल्टेज आएंगे, एसपीडी उन सबको जो है वो क्लैंप कर देगा और टुवर्ड्स उनको ग्राउंड में ले जाएगा। इसको थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए गाइस, जैसे 220 वोल्ट आई, 230 वोल्ट आई या 240 वोल्ट आई, या फिर जो हमारी सिलेक्टेड 254 वोल्ट है तो वो चली जाएगी, लेकिन जैसे ही 254 वोल्ट आएगी तो उसको एसपीडी सीधा ग्राउंड में ले जाएगा। तो होपफुली गाइस आपको यूसी यानी कि एमसीओवीज बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग बहुत जल्दी से चलते हैं अपने दूसरे और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर की तरफ, जो कि है हमारा टीओवीज यानी कि टेम्परेरी ओवर वोल्टेजेस। अच्छा गाइस, ये वो प्रोटेक्शन होती है जो हमारी टेम्परेरी ओवर वोल्टेजेस के लिए एसपीडी प्रोवाइड करता है, और आईसी स्टैंडर्ड 60364 ये कहता है कि अगर आपकी जो फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज है यानी कि 230 वोल्ट, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं फैक्टर 1.54 से, तो जो मेरे पास वैल्यू आती है 334 एसपीडी को, उसको 5 सेकंड तक, कम से कम 5 सेकंड तक विद स्टैंड करना है। और यही फैक्टर अगर मैं देखूं नॉमिनल लाइन टू अर्थ के दरमियान, तो उसको 1200 वोल्ट यानी लाइन टू पोटेंशियल अर्थ के दरमियान 200 मिली सेकेंड तक होल्ड करना है। तो इस फैक्टर को हम लोग टीओवी कहते हैं, और इसको जिस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे फैक्टर जिसकी तरफ हम चल रहे हैं वो है वोल्टेज प्रोटेक्शन लेवल। याद रखिए गाइस, ये हमेशा हमारी डिवाइसेस की जो मैक्सिमम वोल्टेज प्रोटेक्शन होती है उसका रिस्पेक्टिवली ही ये सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर ऐसा ना हो तो आपकी एसपीडी किसी भी तरह की वोल्टेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगी, एंड रिजल्टेंट आपके इक्विपमेंट फेलियर की तरफ जाएगा। अब देखते हैं कि आईसी 60364 ये कहता है कि वो आपके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है। वो कहता है अगर आपके पास इक्विपमेंट कैटेगरी 4 है, यानी कि आपके पास एनर्जी मीटर्स वगैरह है, तो आपने 6 केवी का आप सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास स्विच सॉकेट, स्विच बोर्ड्स या आपके सॉकेट आउटलेट हैं तो आपने उसको इक्विपमेंट कैटेगरी 3 में रख के उसको आपने उसके लिए यूपी जो है 6 केवी आपने सिलेक्ट करना है। सेम इन द केस अगर आपके पास डोमेस्टिक लेवल पे है, अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपने 2.5 केवी करना है। और अगर आपके पास कोई पीसी है या आपके पास कोई माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह है या आपके पास किसी भी किस्म की एलईडी वगैरह है, तो उसके लिए आपने 1.5 केवी का एसपीडी सिलेक्ट करना है। अब इसको हम लोग एक वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए गाइस, पहले केस के अंदर हमारे पास जो है एसपीडी नहीं लगा हुआ, तो 6 केवी की सर्ज आई और उसने क्या किया, आपके पीसी को बर्न आउट कर दिया सर्ज ने। जबकि हम लोग दूसरे केस की तरफ देखें तो इसमें एसपीडी की प्रोटेक्शन है 1.5 केवी की, तो क्या हुआ, सर्ज आई और उसने 1.5 केवी तक रहने दिया, इस तरह आपका पीसी सेफ हो गया। तो ये होता है यूपी।
तो अब बात करते हैं सर्ज करंट्स की। सर्ज करंट्स क्या होते हैं? देखिए, कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है, आइदर तो उसकी ग्रिड की वजह से उसके अंदर कोई हाई किलो एम्प्स में सर्जेस क्रिएट हो सकती हैं, या किसी मौसमी खराबी की वजह से, जैसे दरख्त कोई पास हो आपकी ट्रांसमिशन लाइन के, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के कह सकते हैं, तो उसकी वजह से जो उसके अंदर ट्रक के कटने की या शाखों की वजह से उसके अंदर सर्जेस पैदा होती हैं किलो एम्प्स में, उसको हम डिफाइन करते हैं। या कोई मौसमी खराबी की वजह से कोई आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे कोई बिजली गिरती है, तो उसकी वजह से उसके अंदर सर्जेस पैदा होती हैं, और इन सर्जेस को एसपीडी को सेफली ग्राउंड लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस, हमने देखा कि ये जो पैदा होने वाली सर्जेस हमारे ग्रिड की वजह से या एटमॉस्फेयर की वजह से कितनी खतरनाक हो सकती हैं, और इसके नतीजे में क्या क्या चीजें पैदा होती हैं। वो होती हैं हमारे पास IN, IMP एंड IMAX। तो सबसे पहले हम IN को समझते हैं कि IN होता क्या है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि SPD टाइप 2 के लिए सिर्फ ये फैक्टर कंसिडरेशन में आएगा, और ये SPD का वो फैक्टर होता है कि SPD एक वेव फॉर्म जो 8/20 US की है, उसको कैपेबल इतनी होनी चाहिए कैपेबल कि उसको वो 20 बार जो है वो ग्राउंड कर दे अपने होल लाइफ साइकिल में। और ये जो है यूजली आपके पास IN हमेशा हाफ होता है IMAX का। अब IMP को देखते हैं कि आई इम्पल्स करंट हमारे पास जो है वो सिर्फ SPD टाइप 1 के अंदर कॉन्सिडर होगा। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आई नॉमिनल डिस्चार्ज करंट और इम्पल्स करंट के दरमियान के जो इम्पल्स करंट है उसकी वेव फॉर्म 10/350 US होती है, और जो हमारे पास नॉमिनल डिस्चार्ज करंट है उसकी 8/20 US होती है। बाकी सेम फंक्शन दोनों का सेम रहेगा, यानी SPD अपनी होल लाइफ साइकिल के अंदर कम से कम 19 से 20 बार इस तरह की अगर कोई सर्ज जनरेट होती है तो उसको ग्राउंड करेगा। अब IMAX के बारे में बात करें तो IMAX बिल्कुल सेम है, लेकिन IMAX जो है SPD सिर्फ अपनी लाइफ साइकिल में एक बार उसको कंप्लीटली जो है सेफ एंड साउंड डिस्चार्ज करने के लिए कैपेबिलिटी रखता हो टुवर्ड्स द अर्थ। बाकी वेव फॉर्म सेम, इम्पल्स करंट फॉर टाइप 1 और नॉमिनल डिस्चार्ज करंट यानी कि IN फॉर टाइप 2 सेम रहेगी। जी तो गाइस, तीन तरह के हमारे पास SPD यूज होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। अब मैं आपको बताऊंगा कि टाइप 1 कहाँ यूज करना है, आपने टाइप 2 कहाँ यूज करना है और टाइप 3 कहाँ पर यूज करना है। तो यूजली जिन बिल्डिंग्स पे हमारे पास लाइटिंग अरेस्टर लगे होते हैं, आइदर इज एक्टिव टाइप या आइदर इट्स अ पैसिव टाइप। अब एक्टिव और पैसिव क्या होता है मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप ये याद रखें कि अगर रोलिंग स्फीयर टाइप कोई पैसिव हो या एक्टिव रोड लगी हुई हो, तो आपने उस वक्त टाइप 1 को यूज करना है, और वो एक बड़े हाई करंट को जो है कैपेबल होता है ग्राउंड करने की इस्तेमाल रखता है। अगर आपके पास बिल्डिंग के ऊपर कोई भी लाइटिंग अरेस्टर नहीं है, तो एट दैट कंडीशन आपने टाइप 2 करना है, और ये टाइप 2 यूजुअली आपकी स्विचिंग की वजह से पैदा होने वाली सर्जेस या आपकी ग्रिड की वजह से आने वाली सर्जेस को क्लैम्प करता है, और ये हमेशा यूज करना चाहिए। अब टाइप 3 की बात करें तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यूज होता है एट द एंड विथ करस्पॉन्डिंग विथ टाइप 2, यानी टाइप 2 आपके पास लगा तो एट द एंड आपने इसको जाके अपनी डिवाइसेस के साथ लगाना है ताकि आपकी प्रोटेक्शन बढ़ सके। अब इसको मजीद समझने के लिए मैं आपके पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक शो करता हूं। देखें, हमारे पास पहला केस सिनेरियो है। पहला केस सिनेरियो के अंदर हमारे पास बिल्डिंग के ऊपर कोई भी लाइटिंग अरेस्टर नहीं है, तो इन दैट केस क्या होगा, मैं टाइप 2 यूज करूंगा टू द स्विच बोर्ड, और अगेन अगर मेरा डिस्टेंस 30 मीटर से ज्यादा होता है टाइप 2 और एंड डिवाइस के दरमियान, तो मैं टाइप 2 या टाइप 3 उनके दरमियान यूज करूंगा। अब बात करता हूं कि मेरे पास अगर बिल्डिंग के ऊपर लाइटिंग अरेस्टर लगा हुआ है, आइदर इट्स एक्टिव और पैसिव, तो एट दैट केस में अपने इनकमिंग के ऊपर टाइप 1 लगाऊंगा, और अगर डिस्टेंस 30 मीटर से ज्यादा जाता है तो मैं टाइप 2 या टाइप 3 यूज करूंगा। अब समझते ये हैं कि अगर ये हम लोग यूज ना करें तो इन दैट केस हमारे सिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा, जो आपके पास अनयूजुअल किलो एम्प्स में सर्जेस आ रही है। तो चलें देखते हैं। गाइस, देखते हैं केस सिनेरियो। देखें, आपकी लाइट गिरी, लाइट गिरने की वजह से आपका ग्रिड अनस्टेबल हुआ, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन अनस्टेबल हुई। देखें, एक लाइन पे सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस लगी हुई और दूसरे लाइन पे सर्ज प्रोटेक्शन नहीं लगी हुई, तो इसलिए एसपीडी ने क्या किया, सर्ज को रोक लिया और आपकी एंड डिवाइस यानी आपके इक्विपमेंट बच गए। जबकि ऊपर वाले में जैसी कोई सर्ज आई तो उसने फौरन तरीके से उसको डैमेज आउट कर दिया, और देखें काले धुएं निकल रहे हैं उस डिवाइस से। अब अगर आपकी सर्ज किसी भी वजह से आपका IMAX आ जाए और उसकी वजह से आपकी सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस खराब हो जाए, तो दैट केस सर्जेस आपकी सिस्टम में चली जाएंगी और आप फौरन आपका सिस्टम जो है वो खराब हो जाएगा।
तो इस वजह से आपको बड़ी कंसंट्रेशन रखनी है। अगर आपकी सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस उड़ जाए तो इन दैट केस आपको फौरी तरीके से उसको फौरी उसको रिप्लेस करना है। तो गाइस कुछ बातें हम मोड ऑफ इंस्टॉलेशन के बारे में कर लें कि मोड ऑफ इंस्टॉलेशन क्या होती है और एसपीडी किस तरीके से लगता है हमारे डिफरेंट अर्थिंग सिस्टम के साथ। तो हम यूजुअली इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर टीटी अर्थिंग सिस्टम के साथ। तो टीटी अर्थिंग सिस्टम मेनली फोकस करता है हमारे पास कि आपकी रिकमेंडेशन जो है वो हमेशा फेज टू न्यूट्रल के दरमियान होना चाहिए। इसके अलावा भी फेज टू अर्थ के दरमियान भी आपकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए और न्यूट्रल टू अर्थ के दरमियान भी आपकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो न्यूट्रल टू अर्थ और ये सारी प्रोटेक्शन किस तरीके से हो जाएंगी ये हम देखते हैं। हमारे ये एनर्जी मीटर लगा हुआ है, एनर्जी मीटर के बाद ये हमारा पास फेज 1 आ गया यानी RYP, ये फेज 2, ये फेज 3 एंड देन द लास्ट वन इज द न्यूट्रल। तो इन दैट केस ये चारों हमारे पास प्रोटेक्शन यहाँ से हो गई और देन अगेन जो न्यूट्रल और जो हमारे अर्थ के दरमियान कनेक्शन है वो यहाँ से चला जाएगा। तो इन दैट केस आपके पास जब भी टीटी अर्थिंग सिस्टम हो तो इन दैट केस आपके पास रिकमेंडेड जो होता है वो हमेशा डिफरेंशियल मोड होता है। तो आपने इस कंसिडरेशन को हमेशा ध्यान में रखना है कि आपने डिफरेंशियल मोड ही यूज करना है एज पर IEC 60364। तो गाइस हमने अब तक जितनी भी बातें की इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसी वजह से मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही आसान किस्म की शीट बनाई है जिससे आप अपने पैरामीटर्स बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आपको सब कुछ निकाल के दे देगी, जैसे कि आपको टाइप 1 लगाना है, टाइप 2 लगाना है, यूपी, यूसी, टीओवी सब के सब आपको निकाल के दे देगी। तो चलें आपको थोड़ा सा एक डेमो देता हूँ उसका। तो गाइज ये है वो शीट जिसकी मैं बात कर रहा था। देखें इसके अंदर आप लोग सिंपली अपना डेटा पुट करेंगे, मेथोडोलॉजिकल डेटा, बिल्डिंग वगैरह आप डिफाइन करेंगे, रूरल एरिया में लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, वो सारा डेटा पुट करने के बाद आपको ये आई मैक्स की वैल्यू दे देगा और आई मैक्स की वैल्यू के बाद ऑफ कोर्स IN भी निकल आएगा क्योंकि वो आई मैक्स का हाफ होता है। इसके बाद सिंपली आपने वोल्टेज लेवल अपना सिलेक्ट करना है लाइन टू लाइन और ये आपके टाइप ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपकी सिस्टम लगा हुआ है, अप्लायंसेस हैं जहाँ यूज करना है वो सिलेक्ट करना है। तो आपको यूपी, यूटी और यूसी कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा गाइस। सिंपल आपने ये क्या करना है, अपना ईमेल एड्रेस कमेंट के अंदर अपना ईमेल एड्रेस डालना है तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए कोई नई चीज लेके आऊंगा जो आपको सीखने में मदद करे इलेक्ट्रिकल रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल डिजाइन। थैंक यू।